नैंडोलोन डेकानोइट मतलब आपका डेका ड्यूरोबोलिन। डेका ये हर किसी बॉडी बिल्डर ने इसको यूज किया होगा, चाहे वो कोई ओलंपिया का बॉडी बिल्डर हो या कोई पुराने जैसे आप आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर मान लीजिए, रॉनी कोलमैन, ली प्रीस्ट, हर किसी ने डेका को अपने बल्किंग में यूज किया है। यस, डेका बल्किंग में अमेजिंग काम करता है। इसे बल्किंग में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये आपको अमेजिंग मसल मास देता है, अमेजिंग मसल गेन। साथ ही साथ आपके रेड ब्लड सेल के काउंट को बढ़ाता है, जिससे आपकी खून की वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिससे आपका एंडोरेंस बहुत अच्छा हो जाता है, रिकवरी एकदम मक्खन हो जाता है डेका पे, आपका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ ये एक और बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो बहुत यूनिक है, ये आपके जॉइंट को बहुत स्मूथ कर देता है। आप बल्किंग में मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स हैवी उठाते हैं, तो ये अगर आपका जॉइंट अच्छा स्मूथ काम करेगा तो आप इजीली हैवी उठा पाओगे। ये बहुत ही एक बढ़िया बेनिफिट होता है डेका पे, और डेका अमेजिंग काम करता है। ये सारे बेनिफिट्स डेका एक बॉडी बिल्डर को प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग बल्किंग सीजन। गाइस, मेडिकल फर्टिलिटी में भी डेका को हमेशा से यूज किया गया है मसल वेस्टिंग डिजीजेस के लिए, जैसे एड्स, कैंसर, इन सब में दिया जाता था। एनीमिया के पेशेंट जो होते थे जिनमें खून ज्यादा नहीं बनता है, उनको भी दिया जाता था। या कोई पेशेंट ऐसे जो जल गया हो या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, तो उसके रिकवरी के लिए भी डेका को दिया जाता था। तो ये काफी टाइम से मेडिकल फर्टिलिटी में भी इसको यूज किया जाता है। गाइस, डेका एक प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड स्टेरॉइड है। नैंडोलोन हार्मोन से बना है। अब ये जो नैंडोलोन है, ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से ही बनाया गया है। टेस्टोस्टेरोन का जो मॉलिक्यूल होता है, उसके 19th पोजीशन पे जो कार्बन एटम होता है, इसको ऑल्टर किया जाता है, जिससे कि जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो कहलाता है नैंडोलोन, और यही है डेका। अब नैंडोलोन जो है, ये जो ऑल्टरेशन किया गया टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल के साथ, उससे इसकी प्रॉपर्टीज ही बदल जाती है। ये टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा एनाबॉलिक हो जाता है, ट्वाइस एनाबॉलिक, और इसके एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज जो है वो कम हो जाते हैं, लगभग 50% कम हो जाते हैं। डेका की साइकिल हमेशा लंबी चलती है, कम से कम 12 हफ्ता मिनिमम, क्योंकि डेका आपके बॉडी में किक करने में ही उसको काफी टाइम लग जाता है। कम से कम 3 से 4 हफ्ते तो लगते ही हैं डेका के रिजल्ट नोटिस होने में। तो कभी भी इसकी साइकिल आप छोटी ना चलाएं। वो अलग बात है कि डेका का एक फास्ट वर्जन भी आता है, एनपीपी, नैंडोलोन फिनिल प्रोपेनेट। वो फास्ट एक्टिंग एस्टर होता है, जिसकी हाफ लाइफ 2 से 3 दिन होती है। तो वो आप उसके साइकिल मोस्टली 7 से 8 हफ्ते की हो सकती है। लेकिन डेका ड्यूरोबोलिन जो है वो लॉन्ग एस्टर है, उसमें डेकानोइड एस्टर लगा है, जिसकी हाफ लाइफ कम से कम 15 दिन हाफ लाइफ है, 15 से 20 दिन हाफ लाइफ है। तो उसको आपको हमेशा लंबा ही चलाना होता है उसकी साइकिल्स। साइड इफेक्ट्स, हाँ साइड इफेक्ट्स, बात करें साइड इफेक्ट्स की तो भाई देखिए, डेका पे ज्यादा डरने वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने बताया एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट तो आप भूल जाओ। एक्ने, हेयर फॉल, ये सब आपको बहुत कम चांस से मिलेगा। जो सबसे ज्यादा खतरा वाला बात है वो है आपका सेक्सुअल लाइफ। यस, लिबिडो के प्रॉब्लम्स, इरेक्शन के प्रॉब्लम्स डेका पे मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि भाई डेका बहुत माइल्ड एंड्रोजेनिक है। जितना कंपाउंड ज्यादा एंड्रोजेनिक होगा उतना अच्छा लिबिडो होगा। तो डेका बहुत कम एंड्रोजेनिक है, और साथ ही साथ ये आपके जो डेका का जो मेटाबोलाइट है, डाई हाइड्रो नैंडोलोन, DHN, ये इतना ज्यादा कम एंड्रोजेनिक है कि ये आपके जो पिनाइल टिश्यू है, जो आपका जो पेनिस का जो टिश्यू है, जहां पे एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे ठीक से बाइंड नहीं कर पाता है, जिससे कि आपका इरेक्शन का प्रॉब्लम आपको मिलने ही वाला है। तो इससे आपको लिबिडो का प्रॉब्लम होता है। दूसरा ये कि डेका पे आपको गाइनो मिल सकता है थ्रू प्रोलैक्टिन, क्योंकि डेका बीइंग अ प्रोजेस्टेरॉन, ये आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन को शूट करता है। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एक फीमेल में बनता है जब वो बच्चा डिलीवर करती है, ताकि उसके ब्रेस्ट में मिल्क बन सके। अब आप सोचिए, ये अगर मेल के बॉडी में शूट हो जाए तो डेफिनेटली उसको गाइनो मिलने के तो भाई पूरे चांस हो जाएंगे। तो डेका पे ये दोनों कंसर्न होता है, इसलिए प्रोलैक्टिन इनहिबिटर लेना बहुत जरूरी है डेका पे। और इसके अलावा एज सच कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। ब्लड प्रेशर आपको थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि आपके खून की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, आरबीसी इंक्रीज करेंगे, तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहिए। दूसरा, ब्लड गाढ़ा होने का टेंशन है, लेकिन वो बहुत हाई डोजेज पे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो डेका पे जो साइड इफेक्ट है वो भाई तो माइल्ड ही है। टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन भाई वो होगा ही, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन आपका सप्रेस होगा कोई भी स्टेरॉइड पे, लेकिन नैंडोलोन पे थोड़ा ज्यादा सीवियर होता है, तो साइड इफेक्ट पीसीटी भी दमदार करना पड़ेगा। तो गाइज, ये कुछ इन्फॉर्मेशन था डेका के बारे में। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यार पेज को फॉलो कर लो यार। नंबर तो बढ़ ही नहीं रहे यार, इतना तो सपोर्ट करो अपने भाई को यार। आप लोग के लिए इतने फ्री इन्फॉर्मेशन लाता हूं, फ्री कंसल्टेशन देता हूं, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग भाई के लिए। ऐसे ही प्यारा सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे सेफ।